प्रस्तुत है पुस्तक जंगल से। कहानी नन्हा बघीरा। एक घने जंगल में एक जोड़ा बाघ और बाघिन रहते थे। खूब हरियाली और बहुत से पशु पक्षी वन में दौड़ते उड़ते दिखाई देते थे। बाघ और बाघिन के भोजन के लिए हिरन, सांभर, तीतर, बटेर, बंदर आदि कई जीव जंतु मिल जाते थे। बाघिन जब बच्चे देने को तैयार हुई तो दोनों ने एक गुफा में अपना घर बना लिया। गुफा काफी गहरी और लंबी थी। बाघ ने अपने पंजों से खोद खोद कर गुफा में नरम मिट्टी बिछा दी। बाघिन ने टहनियों और घास पात का बिछौना सजा दिया। गुफा के द्वार पर दो बड़े बड़े पत्थर लगे हुए थे। ऊपर एक नुकीली चट्टान थी। अब बाघ चट्टान के ऊपर बैठकर इधर उधर ताकता पहरा देने लगा। बाघिन ने गुफा में 3 बच्चों को जन्म दिया। 3 नन्ही बघीरे, पीली काली धारीदार। बच्चों ने माँ का दूध पी पी कर कुछ दिन बाद आंखें खोल दी। अब तो बस गुफा में तीनों उधम मचाने लगे। दिन भर धमा चौकड़ी करते। माँ का दूध पीते वे बच्चे जब काफी बड़े हो गए तो माँ उन्हें गुफा के बाहर निकालने लगी। बाहर का खुला हिस्सा देखकर बच्चे मजे से उछलने कूदने लगे। बच्चे काफी बड़े होने पर माँ भी बाघ के साथ साथ शिकार की टोह में निकलने लगी। अब बच्चों को दूध छुड़ाकर ताजा शिकार करके वो उन्हें मांस भोजी बनाना चाहती थी। पहली बार एक नन्हा हिरन मारकर जब माँ ने बच्चों के आगे छोड़ दिया तो बच्चे उससे खेलने लगे। कभी वे जीभ से उसे चाटते, कभी गुर्राते और कभी गर्दन या पूंछ पकड़कर खींचते। उनमें से एक नन्हा बघीरा देर तक हिरन से खेलता रहा। फिर उसने हिरन का कान पकड़ लिया। उसे दांतों के बीच दबाया तो कान कट गया और खून का पहला स्वाद नन्हे बघीरे ने चख लिया। उसके बाद तो पेट से हिरन को फाड़ना जो नन्हे बघीरे ने शुरू किया तो उसकी दोनों बहनें भी साथ लग गईं। नरम नरम गोश्त खाकर पेट भर गया तो तीनों फिर धमा चौकड़ी मचाने लगे। नन्हा बघीरा अब पत्तों के ढेर की बिल्कुल परवाह न करता और अक्सर माँ के जाने के बाद गुफा से बाहर निकल आता। वो इधर उधर दूर दूर तक निकल जाता, जबकि उसकी बहनें द्वार से ही चीं चां करती, उसे वापस लौटने को कहती रहती। एक दिन माँ के जाते ही नन्हा बघीरा गुफा से बाहर निकला और उछलता कूदता बड़ी दूर निकल गया। बहुत देर तक वो एक गिलहरी के पीछे दौड़ता रहा। गिलहरी इधर उधर दौड़कर थक गई तो एक पेड़ पर जा चढ़ी। नन्हा बघीरा उसे नीचे से ताकता रहा। अचानक पत्तों में सरसराहट हुई और टहनियों के चटकने की आवाज आने लगी। बघीरे ने देखा
एक बड़ा सा शेर सामने से आ रहा था। बघीरा घबराकर तेजी से ढलान की तरफ दौड़ा। ढलान तीखी थी। वो पत्तों में फिसलता हुआ बहुत नीचे पानी के झरने में जा गिरा। वो चट्टानों के सहारे फिर से ऊपर चढ़ना चाहता था, पर काई लगी चट्टानों पर उसके नन्हे नाखूनों वाले पंजे टिक नहीं पाते और वो बार बार फिसल जाता। बेचारा भूखा प्यासा चट्टान के कोने पर बेदम हांफने लगा। सांझ घिरने लगी। बघीरा अब बहुत निराश हो गया। फिर भी वो बराबर हक हक करता माँ को पुकारता। माँ जब गुफा के अंदर लौटी तो बघीरे को ना देखकर बहुत घबराई। वो जल्दी से बाहर निकली और हंक हंक करती हुई बघीरे को पुकारने लगी। वो अपने बच्चे की गंध लेने के लिए बार बार रुकती और उसे पुकारती। हांफती दौड़ती बाघिन जब ढलान के ऊपर पहुंची तो उसने पुकारा, हांग 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 हांग। बघीरा माँ की आवाज पहचान कर जोर से बोला, हांग हांग हांग। माँ ने नीचे देखा। पानी की बहती धारा के अतिरिक्त उसे कुछ न दिखा। वो फिर चिल्लाई, हांग हांग हांग। बघीरा चट्टान के पीछे बैठा था। किसी तरह उठा और बोला, हांग हांग। माँ ने अब उसे देख लिया। वो लंबी लंबी छलांग लगाती पानी के धाराओं के पार होती बघीरे के पास जा पहुंची। उसने पल भर ठंड से ठिठुरते हुए बघीरे को ताका और झट दांतों के बीच उसे उठा लिया। फिर लंबी छलांग लगाते हुए गुफा की ओर दौड़ पड़ी। गुफा में दोनों बहनें मजे से हिरन का ताजा मांस खा रही थीं। बघीरा निढाल सा माँ के शरीर से सट गया। माँ ने उसके शरीर को चाट चाट कर पानी साफ किया। माँ से गर्माकर बघीरा कुछ स्वस्थ हुआ। वो बोला, माँ, मैं अब अकेला कहीं नहीं जाऊंगा, सबके साथ ही रहूंगा, ठीक है? माँ उसे प्यार से सहलाने लगी।